हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजेंट सिंह क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अपन बात करते हैं नर्सिंग डेली डोज, जो कि शॉर्ट वीडियो चल रही है आपकी। उसमें अपने डेली के 5 क्वेश्चन सिलेक्शन की हो रहे हैं और 5 क्वेश्चन आप जितना आप ले रहे हो सिलेक्शन की आप और जा रहे हो। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन की बात आपका मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसकी मोस्ट कॉमन रिएक्शन कौन सी होती है? अब आपको बताया था मैंने, इसका मेन आंसर होता है मोस्ट कॉमन रिएक्शन आपकी फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका है फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, पेशेंट को जैसे कि आपने रिएक्शन वो आएगी, चिल्स होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, तो ये सिम्टम इसके अंदर आते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट था वो आपको बताया था मैंने, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, ये फेब्रल का मतलब है चिल्स लगते, पेशेंट को ठंड लगेगी, ये इमीडिएट आपका 15 मिनट के अंदर ये रिएक्शन हो जाती है पेशेंट को। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग जो ब्लड लगाते हैं पेशेंट को 15 मिनट से अपन स्लो लगाते हैं, फिर टेपर करके लगाते हैं। तो चिल्स, फीवर, हेडेक यदि आपको आ रहा है तो आपका फर्स्ट एक्शन है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। बात करते हैं और क्वेश्चन आपको क्यों नहीं है, और टॉपिक आपसे बात करें आयरन ओवरलोड की। तो यदि आप एक्सेसिव आप ब्लड दोगे, यदि आप ज्यादातर ब्लड दे रहे हो, बार बार एक्सेसिव ब्लड दोगे, तो उसकी वजह से आपको आयरन ओवरलोड होगा। इसकी बात में ट्रीटमेंट की तो बताया था आपको मैंने, एंटीडोट होता है इसका डेफेरोक्सामाइन। डेफेरोक्सामाइन जो कि एंटीडोट आपका आयरन ओवरलोड का। बात करें हीमोलाइसिस का, तो हीमोलाइसिस आंसर क्यों नहीं, क्योंकि बात करें मोस्ट कॉमन रिएक्शन सभी आपकी, ये नहीं है रिएक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपकी, ये नहीं है, ये भी रिएक्शन आपका फ्लूइड ओवरलोड भी है, आयरन ओवरलोड भी है, हीमोलाइसिस सब रिएक्शन। बट बात है मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन रिएक्शन आपकी यही होती है फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन। अब बात करें हीमोलाइसिस की, तो मैंने बताया था ये आपका होता है ड्यू टू डेक्सट्रोज, क्योंकि अपन जब भी ब्लड देंगे तो ब्लड के साथ बताया था आपको मैंने, पेटेंसी करने के लिए ओनली आपको नॉर्मल सलाइन लगानी है, ना आपको डेक्सट्रोज देना है, ना आपको आरएल देनी है। क्योंकि आरएल के अंदर होता है कैल्शियम को, कैल्शियम बाइंड करके ब्लड को फ्लोटिंग कर देता है। मैंने कहा था कि डेक्सट्रोज कभी नहीं देना है, क्योंकि डेक्सट्रोज आप साथ में दोगे तो ये आपका कर देता है आरबीसी का ब्रेक डाउन कर देता है, उसका मतलब होता है हीमोलाइसिस। बात करें फ्लूइड ओवरलोड की, तो इसका बात करें फ्लूइड ओवरलोड की, तो इसके अंदर क्या है, यदि आप एक्सेस फास्ट, यदि आप फास्ट दे रहे हो ब्लड को, फास्ट क्यों ब्लड, तो उसके हिसाब से फ्लूइड ओवरलोड होगा। तो इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो स्लो द ट्रांसफ्यूजन, ये आपको फास्ट नहीं देना है, ये स्लो देना है। तो हर किसी का रिएक्शन कर दिया मैंने आपको कि क्या क्या रिएक्शन होती है, रिएक्शन मोस्ट कॉमन कौन सी है, और ये रिएक्शन हो रही है तो उसका रीजन क्या है, रीजन पता होना चाहिए रीजन क्या होता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या, आपको इसका क्या हल करना है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है सो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था एक कि ए मदर कम टू द क्लिनिक विद 34 वीक ऑफ गेस्टेशन विद अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। इसमें क्या हो रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन हो रहा है। तो कौन सा टाइप का डिसोलेशन है? तो यहाँ पे एनएसटी का जो टॉपिक था, एनएसटी में पढ़ाया था मैंने कि एनएसटी मतलब क्या होता है, नॉन स्टेट टेस्ट। इसमें ओनली जो फीटल मूवमेंट होगा, फीटल मूवमेंट के दौरान जो हार्ट रेट में चेंजेज हो रहा है वो आपको होता है एनएसटी। एनएसटी के अंदर क्या होता है, आपका 2 टाइम्स के लिए 15 मिनट के अंदर 20 सेकंड के लिए, 2 टाइम्स 15 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए 20 मिनट के अंदर ये आपका क्या होगा, हार्ट रेट मूवमेंट चेंज होता है। यदि आपका बच्चा रिएक्टिव आता है, रीएश्योरेंस आता है, तो रिलायबल आता है, तो इसका मतलब आपका रिएक्टिव और बच्चा क्या है आपका नॉर्मल है। यदि आपका नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्शन होता है, रिलायबल होता है, तो ये अपना है एबनॉर्मल। तो जब एबनॉर्मल होता है तो अपन क्या करते हैं, कुछ से आगे बढ़ने के लिए जांच करते हैं। यदि नॉर्मल फाइंडिंग है तो कुछ डॉक्यूमेंट करना होता है। तो अब उसके अंदर एनएसटी तो अपन करते हैं सीएसटी, जो कि अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, सीएसटी के अंदर अपन देंगे फीटल को, अपन उसमें तो फीटल मूवमेंट भी चेंज हुआ था, इससे अपन देंगे कॉन्ट्रैक्शन, उसमें अपन कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिया था, और नॉन स्ट्रेस टेस्ट। इसमें बात करें कॉन्ट्रैक्शन की, तो इसमें अपन निप्लेस्टोन देंगे, अपन फ्रेजेस्टोन देंगे, ठीक है, लो डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन देंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, जो फीटल हार्ट में चेंजेज होता है, तो ये 3 टाइप होता है। वो होता है आपका एनएसटी नॉर्मल फाइंडिंग की, वो होता है आपका एसेलरेशन, और ये होता है आपका डिसेलरेशन। डी से मतलब होता है कि एबनॉर्मल फाइंडिंग। अब बात करते हैं इसमें टॉपिक की, अर्ली है, लेट है, वेरिएबल। 3 टाइप होता है। अर्ली का मतलब होता है, ये आपका रीजन है इसका ड्यू टू फीटल हेड कंप्रेशन। ये किसकी वजह से आता है आपका, ड्यू टू फीटल हेड कंप्रेशन। जो फीटल का हेड है, तो फीटल का हेड जब पेल्विक कैविटी में आया तो उसे कंप्रेस हुआ, तो कंप्रेस होने की वजह से हार्ट रेट में चेंज हुआ है। बट जो हार्ट रेट में चेंज होगा वो आपका होगा लेस देन 120 बट मोर देन 100। कि आपकी जो हार्ट रेट चेंजेज हुई है वो 120 से कम तो चल जाएगी, बट आपकी 100 से ज़्यादा रहेगी। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपको सिंपल डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। तो ये आपके नॉर्मल फाइंडिंग है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको सिंपल डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। बात करें लेट डिसलेशन की, तो ये होता है आपका ड्यू टू यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ड्यू टू यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से क्या हुआ, आपका फीटल हार्ट रेट चेंजेज हुआ। तो इसमें जब हम ट्रीटमेंट देंगे, मैं आपको हर कोई को बता रहा हूँ कि आपको हर चीज़ का क्या है, एक तो ये समझना है कि होता क्या है, ठीक है।
फिर आपका रीजन देखना है कि रीजन क्योंकि क्वेश्चन पूछता है आपका यही पूछता है, आपसे पूछ ले वेरिएबल, जैसे ये क्वेश्चन आपसे बात करते हैं तो इसे पूछ लेता है, पूछेगा ट्रीटमेंट क्या है, किसे अपन देंगे, ऑक्सीजन देंगे, ब्लड देंगे, ठीक है, फ्लूइड देंगे मदर को, तो ये अपन क्या करेंगे, इसमें ये पेशेंट ट्रीटमेंट है। बात करें वेरिएबल डिसलेशन की, तो इसका रीजन आपका ड्यू टू जो अपना क्वेश्चन में है अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, ड्यू टू अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। अब इसकी बात करें ट्रीटमेंट की अपन, तो अपन कुछ नहीं करना होता है इसमें, सिंपल है चेंज द पोजीशन, कि आप माँ की क्या करो पोजीशन चेंज कर दो, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेस होने की वजह से क्या हुआ, मदर की फीटल की हार्ट रेट में चेंजेस हुआ है। तो पोजीशन कौन देते हैं अपन, पोजीशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन पोजीशन आपकी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टॉपिक है बर्न का टॉपिक था। एन एडल्ट चाइल्ड अराइव्ड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ईडी का मतलब है इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद बर्न, उसको बर्न हुआ था, तो बहुत एंटायर लेग दोनों पैर में आपको हुआ है, पूरा बैग आपका फ्रंट का बैग दोनों एंड पेरिनियल एरिया एंड आपका जो ग्रोइन एरिया है उसमें, व्हाट इज द टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज ऑफ द बर्न। अब मैंने आपको बताया था कि आपके इसमें जो बात थी कि आपका लेग्स कितना था, आपका लेग्स क्या था 18 लेग्स का, आपका दोनों बोथ लेग्स का 18 था। बात करें पेन एरिया जो पूछ रहा है तो ये होगा आपका 1%, तो इसका जो राइट आंसर है वो तो आपको हो गया 37%। मैंने आपको बताया था कि हेड और नेक होता है 9%, बात करें आपके हैंड की, हेड और नेक हो गए 9%, बात करें अपर आर्म की तो अपर आर्म होता है 9%, दोनों आपके होंगे 9 आपका। फिर बात करें एंटी ट्रंक की तो आपको 18% होता है, इसमें आपका एब्डोमेन एंड चेस्ट दोनों होता है। बात करें पोस्ट ट्रंक की आपको 18% होगा, इसमें आपका अपर टोर्सो एंड बैक दोनों होगा। बात करें लेग की तो राइट लेग आपका होगा 18%, लेफ्ट लेग होगा आपका 18%, ग्रोइन एरिया 1%, इस तरह का 100% होता था। तो ये आपका राइट आंसर है 37%, ये क्वेश्चन था आपका बर्न का। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसिड बेस इम्बैलेंस से है, तो इसका वो क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन आपका है, इसमें पीएच आपको दी गई है 7.20, पीसीओ2 दे रहा है 35 और एसओ2 आपको दे रहा है 20। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको मेन चीज आपको नॉर्मल वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए। पीएच की बात करें तो आपका नॉर्मल होता है 7.35 से 7.45। बात करें आपका पीसीओ2 का तो ये आपका नॉर्मल होता है 35 से 45। बात करें आपका एससीओ3 तो ये आपका नॉर्मल होता है 22 to 28। अब मैंने आपको बताया पीएच यदि आपकी 7.35 से कम जा रही है तो ये आपको होगा एसिडोसिस, 45 ज़्यादा जा रही है तो ये आपको होगा एल्केलोसिस। अब पहले आपको देखना है इस क्वेश्चन के अंदर पीएच क्या है, क्योंकि आपको पहले देखना कि एसिडोसिस है एल्केलोसिस है। पीएच अपने 7.20 है, 35 से कम जा रही है, इसका मतलब आंसर होगा आपका एसिडोसिस। तो ये दो आंसर तो आपके ऐसे ही हट गए, क्योंकि ये आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने का ऑप्शन है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करने होते हैं। क्योंकि आपका जब एग्जाम होता है तो अपने 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन अपन होता है कि अपन निकाल देते हैं, डाउट होता है 2 ऑप्शन के अंदर कि 2 में से आंसर कौन सा करेक्ट होगा। अब 2 निकाल दिए, अब बात करते हैं उसके बाद मैंने बताया था रोम क्राइटेरिया, इसमें रोम लगता है रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। अब बात करते हैं पीएच कम था तो रेस्पिरेटरी जब होगा, जब आपको पीएच यदि कम है तो आपका रेस्पिरेटरी जो पीसीओ2 है ज़्यादा होना चाहिए था, 35 से 45, तो CO2 आपका 35 है जो नॉर्मल रेंज में है। बात करें मेटाबॉलिक इक्वल होता है पीएच कम है तो आपका जो SCO3 है आपका 22 से 28 नॉर्मल होता है, आपका 20 है, तो इस प्रकार जो आंसर होगा इसका वो होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्योंकि इसमें पीएच कम था तो आपका SCO3 कम हो रहा है, यदि पीएच कम है और आपको रेस्पिरेटरी जब जाएगा जब आपका CO2 बड़ा होना चाहिए था। तो ये आपका 4th क्वेश्चन था। आज 5 नहीं कर पाएंगे, कुछ दिक्कत आई फोन में बार बार, तो इसके लिए आपको थैंक यू। आप ये जो वीडियो है शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूँ मैं आपको नर्सिंग डेली डोज नाम से, कि नर्सिंग डेली डोज नाम से सीरीज जो चलाई है अपन ने, बहुत अच्छी सीरीज है, आप इसको जरूर देखें क्योंकि ये आपके सिलेक्शन की ओर है। ये डेली के 5 क्वेश्चन आपको जो मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नहीं है, ये आपके सिलेक्शन के लिए है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हर बार एग्जाम पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ है, जो PYQ भी है आपके, एंड जो आपके टॉपिक थ्योरी है, ये एक क्वेश्चन नहीं है आपका, एक पूरा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।